द डेविल्स आइलैंड एस्केप, ए हॉन्टेड प्रिजन ब्रेक। जेल से भागना मुश्किल होता है, पर अगर जेल एक श्रापित आइलैंड पर हो तो एक ऐसी कहानी जो सच और अफवाहों के बीच में कहीं खो गई। 1930s का एक इनफेमस प्रिजन ब्रेक जो सिर्फ एक जेल तोड़ने की कोशिश नहीं थी, बल्कि मौत से आखिरी टकरार थी। डेविल्स आइलैंड, एक ऐसा जेल जहां से कोई जिंदा नहीं निकल सकता था, और जो निकला उसने दोबारा इंसानों की दुनिया नहीं। ये कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जो उनके साथ होता है वो सिर्फ एक इंसान का काम नहीं लगता। क्या सच में इस जेल पर कोई साया था या सिर्फ एक और अफवाह? पता चलेगा इस स्पाइन चिलिंग कहानी में। ये स्टोरी 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक एक करके सभी पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, द डेविल्स आइलैंड, एक जहन्नम। 1932 फ्रेंच गुयाना के कोस्ट से दूर एक आइलैंड, डेविल्स आइलैंड। नाम ही काफ़ी था डर मचाने के लिए। ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए था। समंदर से घिरा ये आइलैंड एक ऐसा कैदखाना था जहाँ से कोई भाग नहीं सकता था। जंगल, खतरनाक जानवर और सबसे बुरा, प्रिजन गार्ड्स जो इंसान से ज़्यादा दरिंदे थे। यहाँ था जैक्स मोराउ, एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल जो बैंक रॉबरी के चक्कर में इस जेल में था। उसके साथ था हेनरी डुबियोस, मार्शल लेफर और लुइस गार्नियर। ये चारों बस एक ही चीज़ चाहते थे, आज़ादी। जैक्स ने हर तरफ से इस जेल को स्टडी कर लिया था। जेल की दीवारें ऊंची थी, गार्ड्स हर जगह थे, समंदर का पानी भागने की हर कोशिश को मौत बना देता था। पर एक चीज़ थी जो इस जेल को और भी अलग बनाती थी। यहाँ हर रात अजीब चीज़ें होती थी। रात होते ही बंद कमरे में भी फुटस्टेप सुनाई देती थी, कैदियों के चीखने की आवाज़ आती थी, और कभी कभी अंधेरे में कोई परछाई दिखती जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। गार्ड भी डरते थे, पर जो भी कंप्लेन करता उसको भी मार दिया जाता था। एक रात जैक्स ने एक पुराने कैदियों से सुना कि इस जेल में सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, आत्माएं भी बंद हैं। उन कैदियों की जो या तो मार दिए गए या भागने की कोशिश में डूब गए। कहानी सुन के हेनरी हंस पड़ा। हा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ डर लगाने के तरीके हैं। पर उसे क्या पता था कि ये एक गलती उसकी जान लेने वाली थी। एक रात जैक्स और उसकी साथी अपने जेल ब्रेक प्लान रेडी कर चुके थे। एक गार्ड को मारकर उसकी चाबी चुरानी थी, फिर एक छुपा हुआ टनल यूज करना था जो उन्होंने एक पुराने जेल मैप में देखा था। सब कुछ परफेक्टली प्लान था, पर एक चीज़ जो उन्होंने सोची नहीं थी, वो रात 12 बजे जब सब कैदियों के बैरक्स बंद हो चुके थे, जैक्स ने गार्ड को चुपके से कत्ल किया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गार्ड की बॉडी उठाई, उसका चेहरा दिखा। गार्ड की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे कोई रूह अंदर घुस चुकी हो। लुइस ने डर के मारे चाकू गिराया और एकदम से उसके पीछे से एक साया निकला। एक साया जो हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था, मुर्दा इंसान जैसा। भागो! जैक्स चिल्ला पड़ा और सबको एक दूसरे को खींचते हुए टनल की तरफ भागने लगे। हर दीवार पर खून के निशान थे जो सिर्फ उन्हें ही दिख रहे थे। मार्शल ने अपनी हालत संभाली और टनल में घुस गया। हेनरी उसके पीछे था, पर जैसे ही वो अंदर घुसा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने देखा एक बिना आंखों वाले इंसान को, जिसका हाथ सूख चुका था, उसे खींच रहा था। हेनरी चीखने लगा, पर जैक्स ने उसका हाथ खींचकर उसे अंदर घुसा दिया। टनल में घुसने के बाद सबको लगा कि वो बच गए, पर कहाँ था ये टनल? दीवारों पर नेल मार्क्स थे, जैसे किसी ने निकालने की कोशिश की हो। पानी टपक रहा था, लेकिन पानी में किसी के पैर के निशान थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा एक पुरानी लाश जो ऐसे पड़ी थी जैसे उसने जिंदा रहते हुए दम तोड़ दी हो, और उसके हाथ में एक पुराना नोट था। यहाँ से कोई नहीं निकलता, तुम भी नहीं। लुइस के सांस रुक जाती है। मुझे नहीं जाना आगे। पर पीछे से आवाज़ आई, तो यहाँ रह जाओ। सबने मुड़कर देखा, पीछे वो लाश अब भी खड़ी थी। एक पल में वो सब भागने लगे, पर टनल छोटा पड़ रहा था। आगे एक आयरन गेट था जो बंद था।
जैक्स ने फोर्स लगाया और गेट तोड़ दिया। वो लोग समंदर के पास पहुंच चुके थे। समंदर सामने था। एक बोट थी जो पहले से बंद थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। तेज हवा चल रही थी और पीछे से चीखने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही सब बोट में बैठे, समंदर में तेज आंधी चलने लगी। पानी से हाथ निकलने लगा जो बोट को खींच रहे थे। मार्शल ने एक पैडल उठाई और उन हाथों को मारने लगा, पर एक हाथ उसकी गर्दन में घुस चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसने खुद को पानी में गिरा दिया। जैक्स, लुइस और हेनरी ने अपनी जान बचाने के लिए पैडल चलाए। तेजी से बोट ले जाने लगे, पर समंदर बेचैन था। एक तेज लहर आई और बोट उलट गई। सुबह एक कोस्टल टाउन के लोगों ने सिर्फ एक इंसान को जिंदा देखा, जैक्स। उसको बचाया गया, पर उसके होश आते ही उसने जो बताया, सबके खून जम गए। वो सिर्फ जेल नहीं था, वो एक कैद खाना था उनके लिए जो मर चुके थे। हमारी किस्मत में लिखा था कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, और जो निकलता वो भी जिंदा नहीं रहता। जैक्स को हॉस्पिटल भेजा गया, पर अगली रात वो अपने बेड पर मरा हुआ मिला। उसका चेहरा आंखों तक सूख चुका था, जैसे किसी ने उसके सब खून चूस लिए हो। और उस दिन के बाद किसी ने डेविल्स आइलैंड से भागने की कोशिश नहीं की। ये कहानी एक ऐसे एस्केप प्लान की थी जो सिर्फ एक हॉन्टेड नाइटमेयर बन के रह गई। सच क्या था, अफवाह क्या थी, कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की थी, जेल ब्रेक मुश्किल तो है, पर मौत के पंजों से निकलना नामुमकिन। अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो और किसी हॉन्टेड जगह से बचने का प्लान कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, कहीं तुम भी जैक्स की तरह किसी श्रापित कैदखाना का हिस्सा ना बन जाओ।